था गुरु हे महादेवी है। तो फूल का मतलब है कि भगवान को हम अपना हृदय समर्पित कर देते हैं। और यह पुष्प घोर गरीबी का तो नाश करता ही है। सबसे आनंद की बात है कि भक्ति की जागृति हो जाती है। फूल के बिना कहाँ पूजा में आनंद आता है। भगवान कहते हैं कि वह मेरे लोक में सैकड़ों कल्पों तक वह जीव वास करता है जो देवों को फूल। यहाँ माँ का चरित्र है, काल का पुराण है। वैसे फूल से मतलब है हर देवता के लिए। आपने अच्छी अच्छी अट्टालिकाएं भवन बनाए, आपके बड़े अच्छे अच्छे मकान बने। कल रात्रि को मैंने बड़ी सुंदर सुंदर आपकी कोठियां देखी हैं। क्या ये भी देखो, ये भी देखो। मुझे एक बाथरूम में खड़ा कर दिया ले जाके, तो उसमें एक बहुत बड़ा हौदा सा बना हुआ था। मैंने पूछा ये काहे के लिए, तो वो बहन बोली कि मेरे पति देव को इसमें ही नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो इतने इतने भवन सुंदर, इतने मकान सुंदर। मैं इतनी छोटी सी बात कह करके आगे बढ़ूंगा। अपने घर में मंदिर को इतना डेवलपमेंट करो, इतना बढ़िया बनाओ, इतना अच्छा बनाओ। मंदिर जितना अच्छा होगा बढ़िया होगा। एक अभी देखो चक्कर घूम रहे। अभी मैं किसी कथा में निवेदन कर रहा था कि जिनके घर में बढ़िया मंदिर है और नित्य उसमें वंदन प्रणाम करते हैं, उनको कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर क्विंटलों सोना दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मंदिर को बहुत बढ़िया, मंदिर में बड़े वाले लड्डू गोपाल रखो। मेरे जैसे नहीं रख सकते तो इससे थोड़ा सा छोटा रख लो, बढ़िया रखो। तो बहुत सुंदर, उसमें नीचे अच्छा सा वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सुबह शाम दिया जले, तुलसी के गमले हों, ये सब हो। इसको सही कर भाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे। भगवान कहते हैं कि पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है। अगला उसका जन्म होता है तो सम्भ्रांत घर में उसका जन्म होता है। रईस घर में, अच्छे घर में। रईस तो चलो पैसा मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धन के साथ में और वो लोग भक्ति के साथ जुड़े हुए हों। ऐसे घर में जन्म मिले तो ये तो बड़े पुण्य की बात है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम सगरे देवता है भैरों, उन भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं जो देवताओं की पूजा में पुष्प को काम में लेते हैं। आपने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं, तुलसी के गमले लगाइए और ऐसे गमले लगाइए जिसमें फूल वाले पेड़ सुशोभित हो रहे हो। और ऐसा भी वर्णन है कि ग्रह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब आप पेड़ों में पानी देते हैं, वृक्षों में पानी देते हैं। तो ऐसी है व्यवस्था कीजिए। पत्रेषु बिल्व पत्रम तु देव प्रीति करम मतम। कल छठवीं है, आज 5वां दिन है नवरात्रा का, कल छठवीं है। काल का पुराण में लिखा है आप 1 लाख फूल महादेवी के ऊपर चढ़ाएंगे, 1 लाख फूल चढ़ाएंगे, उससे जितना पुण्य मिलेगा नवरात्रा की षष्टमी को 108 बेलपत्र मां दुर्गा को चढ़ाने के ऊपर 1 लाख फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ताली तो मत बजाना, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, आपको अपनी तरफ से बजा रहे हैं। तो कल वैसे भी सोमवार है, बड़ा बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। 108 बेलपत्र पर लाल चंदन से क्लीम शब्द लिख करके मैं भी चढ़ाऊंगा, आप भी चढ़ाना। 108 बेलपत्र। पत्रेषु बिल्व पत्रम तु देवी प्रीतिकरम मतम। शंकर कहते हैं मेरा मत है कि बेलपत्र से भवानी अति प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। तत्सहस्कृता माला पूर्वत फलदा भवेत। आप हजारों हजारों फूलों की मालाएं माँ के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे माँ जितनी प्रसन्न होती है, एक बेलपत्र से माँ को उतनी प्रसन्नता हो जाती है। खैर मैं तो रोज ही पूजा में बेलपत्र माँ को चढ़ाता हूँ, लेकिन नवरात्रा के षष्टमी को एक बहुत ज्यादा महिमा है माँ को बेलपत्र चढ़ाने की। उसी बात का वर्णन किया। पूजित परमेशानी पुष्प भाव एक पत्र कही। जब पुष्प न मिले तब माता को पत्ता चढ़ा दे, कोई फूल नहीं मिलता है।
और पत्ता भी ना मिले तो कोई तिनका चढ़ा दें। दूर्वा माँ को नहीं चढ़ती, याद रखिएगा। और यह भी सब न मिले तो मानसिक भाव से माँ का पूजन करें। आपका एक प्रश्न होता है, क्या माँ दुर्गा के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है क्या? तो वर्णन है, तुलसी कुसमयी पत्रई श्री वृद्धि पुरुष शरणकारेषु बिल्वत्रयतस्थलई। वर्णन है कि तुलसी पत्र एवं मंजरी से श्री वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। माँ को दुर्वा नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है, तुलसी पत्र भी चढ़ता है, इससे श्री की वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। ये 82 नंबर का श्लोक है और 71 नंबर कितना है, 71 नंबर 79 79 नंबर के अध्याय में 82 नंबर के श्लोक में ये बात वर्णन की गई है। कहा गया है कि कामना की पूर्ति से आप पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन संकल्प कर लीजिए पूजा में, फिर रोज संकल्प करने की जरूरत है नहीं। पहला दिन जो भी आपकी कामना है, लिखा है संकल्पितः काम सिद्धि संख्या या कृतो जपः। यदि किसी कामना से आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो जप की उसमें गिनती कीजिएगा और उसमें संकल्प कीजिएगा। वर्णन है, कहा गया पत्नी स्वयं वा भ्राता वा गुरुर्वा विनियोजयेत्। पूजा की सामग्री पत्नी तैयार करे, भैया तैयार करे, पत्नी तैयार करे, गुरुदेव तैयार करे। हाँ, और इसमें वर्णन नैवेद्यादीन सर्वाणी, नैवेद्य के भोग के बिना तो कोई भी पूजा पूरी होती ही नहीं है। नैवेद्य यानी भोग। भोग किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें भोग लगाइए। अष्टम्याम शुक्ल पक्षस्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिय, नवम्याम व चतुर्दश्याम महादेव्या पुरुषरेत। सुन लीजिए, शुक्ल अष्टमी, शुक्लाष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन माता जी की पूजा बहुत ज्यादा विशेष है। यों तो दोनों अष्टमी ना कर पाए तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नौमी और 14 जितेंद्रिय रहकर जमीन में रहकर ये 3 दिन की जो पूजा है, इससे माता भगवती जगदम्बा, हर महीने की बात बता रहा हूँ, इससे माँ भगवती अति प्रसन्न हो जाती है। मैंने कालिका पुराण का ही एक सूत्र कुंवारी कन्याओं के बीच में मैंने बात कही थी कि एक तो बुधाष्टमी पड़ जाए तो बेटियों के लिए वरदान है, अच्छे घर के लिए, अच्छे वर के लिए। बुध को अष्टमी पड़ जाए बहुत ज्यादा विशेष है। एक दूसरा है सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए और कुंवारी बेटियां बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं, इससे उन्हें बहुत अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। देखिए इन सब मंत्रों में बड़ी ताकत है, नहीं तो फिर कौन पूछे। जैसे अंकुश हाथी को वश में करता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने बस में करता है। रात्रि को मैं एक फैमिली में गया था, मुझे ध्यान है माता जी बोली, महाराज जी ये बालक आपके हरिवंश पुराण की कथा से हुआ है। ये हाँ, आपके ही तो घर में था। एक बार खड़े होंगे आप। आश्रम के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनको बेटे को बेटा हुआ है बहुत लंबे समय के बाद में। ये तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमारी व्यासपीठ कितने कमाल कर रही है, कितना आनंद हो रहा है। मैंने पूर्व में बोला है कि मैंने 600 से ज़्यादा नारियल दिए हैं, तो 400 से ज़्यादा मेरी बहनों को संतान का जन्म हुआ है, संतान की प्राप्ति हुई है। इन सब चीज़ों को देख करके मेरी बड़ी श्रद्धा टिक गई है देवों के ऊपर, देवताओं के ऊपर। तो ये यहाँ से जो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सोमवार को अष्टमी पड़ जाए, बेटियां महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाएं, बेलपत्र नहीं बेल फल शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं, इससे उन्हें अच्छा सा घर, अच्छे से वर की प्राप्ति होगी। बुधाष्टमी शायद आ रही है अभी चैत्र में। चैत्र में कोई भी उद्यापन नहीं होता। माइक खोलिए भाई, उद्यापन मत कीजिएगा। उद्यापन के लिए वैशाख का महीना बहुत बढ़िया है, उद्यापन के लिए कार्तिक का महीना बहुत बढ़िया है, उद्यापन के लिए अगहन का महीना बहुत बढ़िया है, और उद्यापन के लिए माघ का महीना भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आप जो उद्यापन वाली यदि कोई बात है, कहीं कोई बुधाष्टमी का उद्यापन करने को जा रहा हो, तो अभी चैत्र में कोई भी आप उद्यापन ना करें। यज्ञावसाने दद्धातु तु गुरुवे दक्षिणाम शुभाम चामी कराम तलान गांचत तस्तु चेलकम
नवरात्रा का व्रत जो कर रहे हैं भैया, स्वर्ण, तिल और गैया दान का फल मिलता है। कल तो मैंने निवेदन किया, करोड़ करोड़ गायों के दान का फल प्राप्त हो जाता है। इस अनुष्ठान के करने से सोने दान का फल मिल जाता है, तिल के दान का फल मिलता है, वस्त्र दान का फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है। संपूर्ण पूजा नो कृत्वान दद्यात् मंत्र वीक्षितम। जो नवरात्रा की संपूर्ण पूजा नहीं कर सकते, रोज एक बार यह बात मैं कह रहा हूं, तो उनके लिए निवेदन किया गया कि अष्टमी को जरूर उपवास रखें, रात्रि को हवन यज्ञ कर लें, जमीन में सोएं, नवमी के दिन कन्या पूजन करके अपना यह अनुष्ठान पूरा कर लें, जो पूरा 9 दिन नहीं कर पाए हैं। जैसे आप कार्तिक नहाते हैं, कार्तिक ना नहा पाए तो लास्ट में एक 5 दिन पढ़ते हैं जिसको पचवीका कहते हैं। वो 10वीं 11 एकादशी से शुरू होते हैं, वो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, लास्ट के 5 दिन हैं, जिन्हें भीष्म पंचक भी बोलते हैं। अपनी देसी भाषा में जिसको कहते हैं पचवीका, उसकी बड़ी महिमा है, कार्तिक का फल मिल जाता है उससे। उसी प्रकार से अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष है। सम्यक कल्पोदिता पूजा यदि कर्तुम न शक्यते, संपूर्ण पूजा करने में आप सक्षम नहीं है तो 5 चीजों से देवताओं की पूजा कर लें, जिसको पंच उपचार पूजा कहते हैं। लिखने लायक बात है, इसका वर्णन है क्या है। वो 5 चीज जिससे देव प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। यूं तो पूजा के 16 प्रकार हैं, यदि उससे ना कर पाए तो पंचोपचार पूजन, जिसमें 5 चीजें। बातें तो बहुत हैं बोलने के लिए। उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिनके घर में सुपारी पाई जाती है। उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिनके घर में कपूर जलाया जाता है। उनके घर में वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं रहता जिनके घर में भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है। 3 देवताओं की पूजा विशेष जनेऊ से होती है, शंकर जी, गणेश जी और हनुमान जी। गोपाल जी को जनेऊ नहीं पहनाया जाता। मात शक्ति को तो किसी को पहना ही नहीं जाता, क्योंकि कृष्ण गोपाल छोटे हैं, उन्हें जनेऊ यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता। इधर आ जाओ मन। तो गणेश जी, हनुमान जी और शंकर जी, इन तीनों को जो यज्ञोपवीत पहनाते हैं घर में, उनके घर में वास्तु दोष नहीं रह सकता। तो पंच उपचार की बात जो कही गई है वो ये कि गंधम पुष्पम च धूपम च दीपम नैवेद्यमेव च अभावे पुष्पतोयाभ्याम तद्भावे तु भक्तिता। वर्णन किया गया है कि गंध, रोली, पुष्प, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, 1 2 3 4 5 हो गए। गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। कहा गया यह भी ना हो तो इसके अभाव में खाली फूल मिल जाए, वो भी ना हो तो चावल खाली मिल जाए, वो भी ना हो तो पानी तो मिल जाएगा, जल के द्वारा देवताओं की पूजा हो जाएगी। इसलिए नित्य भगवत पूजा में अपने आप को जोड़िएगा। कर्मकांड बड़ा विशेष है। हमारे ग्रंथों में 1 लाख मंत्र हैं, वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र में सबसे ज्यादा कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं और भक्ति कांड के 16,000 मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां थी, वो वेद की जो ऋचाएं थी 16,000 वही तो स्त्री आकर के बन गई। ज्ञान के मंत्र हैं 4,000, भक्ति के मंत्र हैं 16,000 और कर्म कांड के मंत्र हैं 80,000। सबसे ज्यादा हमारी सनातन संस्कृति में कर्मकांड ही तो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसको करने में बड़ा आनंद भी आता है। तो क्या सुंदर लिखा है कि पंचोपचार, 5 चीजें, 5 भी न हो पावे तो अकेला पानी तो मिल जाएगा। आचमन करो, पानी के छींटे लगाओ, भगवान को नहला दो, ठाकुर जी को, जिस देवता को आप मानते हो उसको पूजन जरूर करो। फिर लगाएं संक्षेप पूजा कथिता तथा वस्त्रादिकम पुनः पुरशरण कृत्ये च प्रदीपम शृणु भैरवः। हे भैरव, मैंने संचित पूजा वस्त्रादि पुरुषण कार्य का वर्णन कर दिया। अब दीप का वर्णन, दिए की कितनी बड़ी महिमा है। सुनो माता हो, बहनों, दीदियों, सुन लो। लिखा दीपेन लोकांजयति दीप तेजोमय स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदो दीप तस्मा दीप ये श्रेयम। वर्णन किया गया कि दीप से लोक जय होता है, विजय होती है दिए से। दीप तेजों में चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पूजा में दीप कर्म साक्षी देव है। जब हम मृत्यु के बाद ऊपर जाते हैं तो दीप हमारा साक्षी देव है।
दीप एक मनुष्य बनकर, देव बनकर वहां प्रकट होता है और वह कहता है कि मेरे सानिध्य में आराधना, पूजा पाठ ये सब कुछ किया गया है। दीप कहता है, अब दीप की महिमा सुनिए। सततम पुष्प दीपाभ्याम पूज्ये दियस्तु देवतां ताभ्याम एव चतुर्वर्ग कथितो नात्र संशय। जो सदा दीप के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं समझना चाहिए। भले ही खाने में थोड़ा घी कम लग जाए, लेकिन दिए जलाने में कहीं भी बिल्कुल कमी मन छोड़िए। सुनिए, दीप की महिमा बताई जा रही है। पुष्पै देवा प्रसिद्धंति पुष्पे देवांश संसिता चराचरांश सकला सदा पुष्प रसास्मृता। पुष्प से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी, लेकिन पुष्प से भी ज्यादा देवता दीपक जलाने से, उनके सन्मुख दिया जलाएं, उससे देव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है घी का दिया, तिल का दिया, ये अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं। एक बात कही गई है, आपके घर में आपको लगता है कि दुकान किसी ने बांध दी है, व्यापार चलता नहीं है, किसी की नज़र लग गई है, लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो यहाँ बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? सार सपा फल निर्यास जातो, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है पीली सरसों। पीली सरसों का तेल निकलवाएं और पीली सरसों के तेल की जोत जलाएं, तो इससे तुम्हारा कारोबार नहीं बंधेगा। काली सरसों के तेल का दिया जलाएं तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये ऐसा स्पष्ट वर्णन है। तिल के तेल की जोत जलाएंगे तो वंश निर्वंश नहीं होगा, इससे पुरखे पितर अति प्रसन्न होते हैं। एक ये मैं 28 साल में पहली बार बोल रहा हूं, वो ये है कि पीले सरसों के तेल की जोत जलाई जाए, इससे कारोबार फैल नहीं होता। ये काल का पुराण मेरे सामने रखा है, इसके आप दर्शन कर लो। पीला, मुझे तो अभी तक पता भी नहीं था, मैं आपको, सही तो बात यह है, इन ग्रंथों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार नई समझदारी मिलेगी। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। और मुझे ज़्यादातर से लोग पूछते ही रहते हैं कि कारोबार चलता नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी बड़ा ठप हो रहा है। तो इसमें पीली सरसों, अपने हाथों से पीली सरसों खरीदिए और उसका तेल, नहीं तो मिलावट हो जाती है। तो पीली सरसों का आजकल तो 5-7 हज़ार की एक मशीन आती है, उसमें कोई भी तेल आप अपने घर में निकाल सकते हैं, चाहे बादाम का निकाल लो, अरंडी का, अरंडी के तेल का इतना फायदा है, चुटिया से लेके तलवे तक, कहीं भी कमर में कहीं भी दर्द है, अरंडी का तेल लगाओ, ऊपर से सिकाई करो और तत्काल फायदा मिल जाता है उससे। कोई भी तेल निकालना है तो आज तो विज्ञान का युग है, सब घर में संभव हो जाता है। तो पीली सरसों का तेल निकाल करके और उसकी जोत आप अपने कारोबार के लिए जलाते हैं, घर में ही जलाइए, क्योंकि जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको ध्यान रखा जाए। तो वर्णन है, पीली सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उससे घर में धन का विस्तार होता है, धन की बरकत होती है। इसमें वर्णन है कि उसमें थोड़ा सा ना के बराबर चम्मच से हल्का सा दही और डाल दें। ज़्यादा दही डाल दोगे तो फिर वो जल नहीं पाएगी, बिल्कुल उससे दही का स्पर्श करा दें। दही, उस जोत से उस दही का स्पर्श करा दें। सरसों के तेल की, काली सरसों की तेल की जो दिया है, उससे आरोग्यता घर में बढ़ती है। तत्पश्चात फिर बताया गया है कि उसकी जो बत्ती है वो काय की बनाए? पद्म सूत्र भवा दर्भः गर्भ सूत्र भवा तवा सड़जा बादरी बापी फल को सुद भवा भवा। बदरी की छाल, बेरिया की छाल उतार करके यदि उसकी बत्ती बनाई जाए, वो बड़ी ज़्यादा विशेष है, बताया गया है। इसमें कहा गया है और बताया गया है कि आप मिट्टी के देवले में जोत जलाते हैं, बताया गया है कि आप धातु के दियों में तेल जोत जलाते हैं। लेकिन एक नई बात सुन लीजिएगा, वो ये है कि नारियल का जो खोपरा होता है जिसमें से गिद्दी निकल आती है बाहर, यदि उसमें जोत जलाई जाए तो ये बहुत श्री वर्धक है, घोर कंगाली का नाश करने वाला है वो दिया। नारियल जिसमें से गिद्दी निकल आती है ना, बाहर खोपरा सा रह जाता है, तो उसको नीचे गेहूं रखिए, कनक रखिए, उसमें उसको ऐसे रख दीजिए, नहीं तो वो लुढ़क जाएगा। फिर उसमें घी तेल जो भी कुछ आप भर रहे हैं उसमें भर दीजिए और उसमें लंबी वाली बत्ती रखिएगा। लंबी वाली बत्ती
इसमें आप जलाइए, लिखा है ना, इस लोग बोलते हैं तेजसम दारवम लोहम मार्तिक्यम नारिकेलजम। नारिकेल नारियल को ही कहते हैं। तो नारियल का वो, अब मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है, उसको कवच टाइप का कटोरी जैसी निकल आती है उसमें से। हाँ, वो आप मेरी भाषा समझ रहे, आप बहुत समझदार है। तो उसमें जोत जलाई जावे तो ये घोर गरीबी को, इसमें तो लिखा है कि नारिकेल का जो खोला है घर को बहुत ऊंचाइयां दे देता है, उसमें यदि जोत जलाई जाए। देखो कितनी नई बात कालिका पुराण में निकल रही हैं, और ये बड़े आनंद की बातें हैं, बहुत इनकी बड़ी विशेषता है अपने आप में। तो उसमें आप यह जलाइए। फिर एक और आनंद की बात कही गई है, कहा खाली भूमि पर दीपदान न करें। उसके नीचे चावल है या उसके नीचे पटा है, उसके नीचे गेहूं है, कुछ उसके नीचे रख लें। खाली जगह पर दीपदान। दीप वृक्षा कर्तव्या तेजा दिस्तस्थ चढ़ाध्वजोद्भम वापी दीप पात्रम प्रशस्ते। उस पात्र के नीचे जरूर कुछ न कुछ रखिएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। सर्वसा बसमती सहतेन त्वत्पदम। इसमें लिखा है दो चीजों का भार ये धरती नहीं सहन कर पाती। एक सीधे दिया रख दें वो, और एक बिना काम का व्यक्ति, अपराधी, शराब पीने वाला, निठुल्ला पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। धरती माता ऐसे व्यक्ति का बोझ सहने में बहुत ज्यादा असमर्थ है, जो कुछ करता नहीं है, निकम्मा है, काम चोर है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है माँ ऐसे व्यक्ति का वजन सहन नहीं कर पाती। और एक नारी लेटकर किसी को प्रणाम करती है तो माँ उसके वजन को सहन नहीं कर पाती। इसलिए माताओं के लंबे लेटकर किसी को प्रणाम न करें, ये वर्जित कहा गया है। और एक बात और है, जहाँ आप सीधे दिया जलाकर के नीचे रख देते हैं, पूजा का जो दिया है उसको नीचे नहीं, उसको आगे आपने चौकी रखी है, तख्ती रखी है, जलती हुई आरती भी नीचे नहीं रखी जाती, घंटी भी नीचे नहीं रखी जाती, शंख भी धरती पर सीधे नीचे नहीं रखा जाता, उस पर एक पटा रखिए और इस सब पट्टे के ऊपर ये आप रखें। ये सगरे इन श्लोकों में वर्णन किया है। मेरी तरफ से इसमें कुछ है नहीं, हमसे तो कुछ आता ही नहीं है। जो ग्रंथ है, जो उसमें बातें लिखी हुई हैं, वही आपके सामने रख देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत आनंद कर देती हैं। ये ज्ञान का प्रतीक है। घर में कोई अज्ञानी, घर में कोई निरक्षर नहीं लोग रहेंगे। ये दिए की बहुत बड़ी महिमा है। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि नारियल की खोली में घी तेल भर करके और उसमें दिया जलाने की भारी महिमा। देखो इसमें एक नई बात और लिखी है। गरुड़ पुराण में तो यह लिखा था कि तुलसी की डंठल से एक दिया जलाते हैं तो उसका फल 10,000 दिए के बराबर है। कालिका पुराण में लिखा है कि तुलसी और बेलपत्र की डंठल से यदि आप दिया जलाते हैं तो एक दिए का फल 10,000 दिए के बराबर है। आज मैं इन बच्चों को सुबह बोल रहा था, जब मैं इसका पाठ कर रहा था, तो माचिस हमें पकड़ा देते हो। हमने 10 बार यह बात बोली है, तुलसी की डंठल रखने में क्या दिक्कत है? बेलपत्र की डंठल रखने में उसमें क्या दिक्कत है? उसकी महिमा देखिए। एक दिया 10,000 दिए के बराबर पुण्य महत्व रखता है यदि उससे ये जलाया जावे तो। वही उसी बात का वर्णन किया गया है। तस्मादिदात पृथिव्यम नापनोति वह्यता। धरती पर, खाली धरती पर यह दिया न रखें। दीपम दद्नान महादेव्यम मन्येभ्योऽपि च भैरव। जो पृथ्वी को सीधे भूमि पर दिया रख देता है, उस व्यक्ति को तापरूप नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सीधे धरती पर दिया जला करके रख देता था सीधे। तो फिर क्या करें? एकदम बिल्कुल धरती पर नहीं। मैंने बहुत बार बोला है, जब आप देहली पर दिया जलाइए, एकदम सीधे आप जमीन पर उसको रख देते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। और ये नित्य का जो रोज का दिया है, अब वो दिवाली पर आप हजारों दिए जलाते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये रोज पूजा में जो दिया जलता है, उस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। या आप अखंड जोत जला रहे हैं, उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें वर्णन है कि उसके नीचे अन्न के कण होने चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है।
और तत्पश्चात फिर एक और नई बात सुन लीजिए, न मिश्री कृतु दीप स्नेह घृतादिकम, कभी भी मिश्रित चीजों को मिला करके दिया न जलाएं। जैसे घी और तेल दोनों को मिला करके धोखे से भी न दिया जलाएं। कभी कभी आपको यह लगे कि चलो घी कम हो गया, अब घी तो है नहीं, चलो उसमें तेल डाल दो, ये अपराध हो जाएगा। और आप तेल का दिया जला रहे हैं, फिर सोचेंगे तेल खत्म हो रहा है, चलिए इसमें घी डाल दें, तो उसके लिए मना कर दिया है। कृत्वा मिश्री कृतम, मिश्रित जो सामग्री है, जो घृत तेल को दोनों को मिलाकर दिया जलाता है, वह अंध तामिश्र नाम के, वह तामिश्र नाम के नरक को भोगता है। तो इसलिए ये मिला करके, लोग तो मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे आदमी पागल हो गया है क्या ये? हाँ, पागल तो हो गया हूं, लेकिन कपड़े नहीं फाड़ता। अच्छा, मैं पागल हो गया हूं तो तुम ज्यादा समझदार हो गया? कोई दुकान छोड़े बैठा है, कोई मकान छोड़े बैठा है, किसी बहनों को पियर जाना था, सब छोड़ छाड़ करके और यहाँ आके बैठे हैं, तो ये महफिल तो पागलों की, यहाँ सब पागल हैं। कितना बढ़िया सूत्र इसमें दिया है, जो घृत और तेल मिलाकर दिया जलाते हैं वो अपराध हो रहा है। अलग अलग जलाइए, घी की जोत अलग, तिल की जोत अलग, दोनों एक में ही दोनों सामग्रियां नहीं डाली जाती। प्रदीपम नैव कुर्यात कर्ता पंकेव सीदति, पूजा में दिया जरूर जलाएं। एक बात यहाँ पर और मोस्ट बड़ी अद्भुत बात कह दी है, और जब दिए का तेल घी खत्म हो गया है, वो चुट 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 करती रहती है वो जोत, अपराध है। सूखी बत्ती नहीं जलनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में घी और तेल होना चाहिए। प्रसन्नार्थम तो तुम दद्या उपचाराद बहिष्कृत एवं बा कथतो दीपो धूपम च श्नुतम सुतप। भगवान शंकर कहते, भैरव, ये मैंने दिए की बातें तुमको कही, पूजा में धूप की भी बड़ी महिमा है। अगरबत्तियां मन जलाया करो, अगरबत्ती में बांस जलता है, और बांस जलाया नहीं जाता, बांस लगाया जाता है। कल आप सुन रहे थे, बांस से संतान की वृद्धि होती है, बांस का पेड़ लगाने से। बांस का पेड़ लगाना, बांस को जलाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगरबत्ती के नीचे जो डंठल होता है वो ज्यादा तरह से वो बांस का ही होता है, इसलिए उसकी जगह पर आप धूप गूगल जलाइए। हम जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, आरोग्यता देता है, गूगल निरोगता देता है, मच्छर को नहीं रहने देगा, बीमारियों को नहीं रहने देगा। ऐसा कोई भी घर न रहे जिसके घर में धूप में आप गूगल न जलाएं, लोहबान जलाएं, उसमें लोहबान जलाएं, गूगल जलाएं। इससे प्रकृति का वातावरण भी बहुत बढ़िया रहता है। कोरोना काल में हम लोगों ने खूब धूप जलाई, धूप में वो जलाया, गूगल जलाया, बड़ी सबको स्वस्थता रही है। इसका धुआं तो फेफड़े को मजबूत करता है। इसको ये गूगल तो सबके घर में ये जलनी चाहिए। उसका वर्णन किया गया है। धूप की बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कुछ ना मिले तो वृक्षों की छाल, उसके ऊपर से छाल निकाल करके थोड़ा कपूर डाल करके उसमें उसको जला लीजिएगा। ये धूप का धुआं बहुत फायदा करता है। अब आइए, बात रही नैवेद्य की, भोग की बात। आप जो देवताओं का भोग लगाते हैं उसकी बड़ी महिमा है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे पूछा गया है, बांस क्या गमले में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाइए। बांस बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा शुभ है। अब है नैवेद्य प्रकरण है इसमें, जो भोग हम देवताओं को लगाते हैं, कि इसकी क्या महिमा है जो भोग लगाते हैं। इस प्रकरण को सुन लेंगे तो आप बिना भोग लगाए बिना मानेंगे ही नहीं, देवताओं को भोग लगाएंगे। पहले तो मैं कहूँ, यदि आपके घर में लहसुन चलता है, प्याज चलता है, तो प्लीज दोपहर की रसोई में घर में लहसुन प्याज न बनाएं, उसको रात को बना लीजिए, बर्तन अलग कर दीजिए। आपके बच्चे मानते नहीं है,
भगवान को लगता नहीं है लहसुन प्याज का भोग, तो भगवान के बर्तन को चालू कर लो। एक ऐसा भी हो सकता है कि पहले भगवान के लिए जब बन रहा है तो उसमें से निकाल लो, फिर उसमें जो पटको डालते रहो, लेकिन भगवान के लिए अच्छी कर शुद्ध पहले निकाल लीजिएगा। नहीं तो दोपहर में लहसुन प्याज ना बनाओ तो और ज्यादा ठीक है। आप कहोगे लहसुन प्याज ने क्या बिगाड़ा है? इस जितने भी बाबा जी लोग हैं सब लहसुन प्याज की बुराई करने में लगे। बेचारा लहसुन प्याज भी मूड पकड़ करके रोता होगा कि सब हमारे पीछे पड़ गए। इसमें आलस्य है, इसमें प्रमाद है, बहुत आपके पंजाब में बहुत चलता है। इसमें बहुत आलस्य है, बहुत प्रमाद है, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज्यादा है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आलस्य आता है, प्रमाद आता है इसमें। इसलिए उसके लिए मना कर दिया गया। आयुर्वेद के हिसाब से तो वो ठीक है। बाल टूट रहे हैं, प्याज का पानी केसों में लगा लो, ना दो मुआ होगा ना टूटेगा, उसका अपना फायदा है उसका। लेकिन वो खाने के लिए ज्यादा ठीक नहीं है, खाने के लिए वह ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए मना कर दिया गया है। ऐसी चीजें बनाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। कालिका पुराण में वर्णन है, निवेदनीयम यद द्रव्यम प्रशस्तम प्रियतम तथा तदवक्षादम पंचविदम नैवेद्यमिति गद्यते। भगवान महादेव कहते हैं, अब देखिए भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। क्या कहा है? एक है भक्ष, भोज्य, लेह, पेय और चौष्ट। ये चीजें, इसमें जो तरल है वो भी भोग में आता है। जैसे दूध का भोग आप लगाते हैं, रस का भोग आप लगाते हैं, ये उसमें आता है। एक जिसमें थोड़ा कसीलापन, खटासता जैसी होती है, जैसे इमली वगैरह है, चटनियाँ हैं, ये उसमें 5 उसमें आते हैं। इन 5 प्रकार के जो खाने पीने की चीजें हैं उनका भोग भगवान को भोग लगाने की बात कही गई है। आइए यही प्रसंग अब सुनी लेते हैं। वर्णन इसमें क्या? श्रृंगवेरम कांचनम सूलम कंदम बकुलकम एवं आदीन कंदानी देव्यम सर्वाण चोस्रजेत। श्रृंगवेर, कांचन, बकुल ये सब चीजें होती होंगी, मुझे तो पता भी नहीं है। इन सब चीजों के भोग लगाने की बात कही गई है। जो माता जी का भोग, देवताओं का भोग शर्करा युक्त पदार्थों के द्वारा और जो चीज़ें घी के साथ में बनी गई हैं उनकी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत ज़्यादा इससे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। जो घी में, शुद्ध देसी घी में सामग्रियाँ बनाई गई हैं और मीठी चीज़ का भोग। याद रखना है, खाली साग वाग के भोग नहीं लगते हैं। भले ही आपने कुछ मीठा नहीं बनाया तो आधा चम्मच चीनी रख लो, उसमें गुड़ रख लो। जब भोग लगाते हो तब उसमें कुछ न कुछ मीठा होना ही चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और वो तभी वो भोग लगता है। और सिंगल रोटी का ना लगाएं, कम से कम 2 फुलके उसमें रखिए, थोड़ा सा घी लगाइए। घृत के द्वारा ही अन्न की शुद्धि होती है। पराठे नहीं बनाए, पूड़ी नहीं बनाई है तो थोड़ा घृत तो उसमें लगा सकते हैं, उसमें घी लगाइएगा और फिर भगवान को भोग लगाइए। मधु, गुड़धान, शर्करा, अन्न और पान, यह देवता को, पान भी भगवान को अति प्रिय है, देवताओं को प्रिय है। तो इनका ये आप भोग, अभी इसकी महिमा आप सुनेंगे कि किस चीज़ का भोग लगाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। सता सम्मिश्रता दत्वा सुराम मधु समन्विताम देवी लोके चनमस्तत्वा राजा छत जले भवेद। मिश्रित शर्करा युक्त शरबत, मीठा शरबत, बैसाख के पूरे महीने में शरबत का भोग भगवान को लगाओ। वैसा भी मैं पानीपत से वैसाख माह में सुनाऊंगा। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप मीठा शरबत किसी को ना पिलाएं। मीठा जल पिलाइए, प्याऊ लगवाइए, इसकी बड़ी महिमा है। इसमें तो सास ससुर को, ननद को, सास माँ को, पूज्य लोग को, बहनोई, जामाता, इन सबको मीठा शरबत पिलाने की विधि का वर्णन किया गया है। देवी लोके, माँ भगवती उन्हें अपना लोक दे देती है जो मीठा शरबत लोगों को। सोई तो हम कहें कि लोग इस शरबत की प्याऊ क्यों खोल के बैठ जाते हैं। अब पता लगा है कि इसकी महिमा ये है कि माता उनको धन धान्य प्रचुर मात्रा में दे देती है और अंत में उसे उसके इष्ट का लोक दे देती है। इतनी बड़ी महिमाएं इसकी। लांगलम क्रमकम दत्ता रुचकम कर मर्दकम वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति बहुत से लोगों में पूजित होता है जो शरबत प्याऊ खुलवाते हैं।
किसी को अपने घर से बिना पानी पिए नहीं जाने। ये अपनी धमनियों में, अपने रग रग में ये भर लीजिए कि आपके घर में जब कोई चल करके आवे तो उसे आप जल जरूर पिलाइए। अतिथि सम्मान में सबसे बड़ी बात है उसको जल दें, और जल में, पानी में तो देवता विराजित हैं, देवताओं को तृप्ति होती है। पानी की इतनी बड़ी महिमा है। यदा दिनतम सर्वाणी था योग्यम नवेदयेत, वर्णन किया। देवताओं को उड़द की दाल, मूंग की दाल, तिल, ये सब चीजें उनको खूब समर्पित होते हैं। भले ही किसी भी प्रकार का द्रव्य अच्छा भक्ष्य क्यों न हो, इतना बस ध्यान रख लीजिए, हमारे ग्रंथों में जिसकी चर्चा की गई है उन्हीं चीजों का भोग भगवान को लगाइए। आप मानते नहीं, आप चाय का भी भोग लगा देते हैं, भगवान को चाय पीने की आदत है ही नहीं उसे। हाँ? कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी। आज पानी जैसे पीते हैं, त्रेता में लोग वैसे घी पीते थे, और खूब मक्खन चलता था द्वापुर में। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में तो तातो पानी सो फूंक फूंक के पी। ये तो चाय है इस युग में तो भैया। हाँ, जो कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ही कर रही है चाय। तो ऐसी चीजों का भोग लगाइए ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया। यद यद भक्तम समर्थम तो प्रकल्पम स्थानीय था। ऐसा कुछ नहीं है जो चीज आपको बढ़िया लगती है वो उसका भोग ही लगना चाहिए। पता नहीं आपको तो क्या क्या बढ़िया लगता है, अब क्या बताऊं मैं यहाँ से, और वही भगवान के आगे परोस दो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा इससे करा। तुम्हें अच्छा लगता उस हिसाब से नहीं, हमारी वैदिक रीति जो कहती है भगवान का भोग उसके हिसाब से लगना चाहिए। आपको तो प्याज के पकौड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो वैदिक रीति है उस रीति के साथ में भगवान का भोग लगाइए। नवरात्रा में मां पराम्बा के लिए कहा गया खरजूरम पिंड खरजूरम यवचूड़म ससाजिकम। एक पिंड खजूर होता है और एक खजूर होता है। दोनों की महिमा, जो खजूर है वो सूखा छुआरा बन जाता है, और पिंड खजूर है वो थोड़ा गीला सा होता है। वो पैकेट में आपने देखा वो पिंड खजूर। तो ये दोनों मैया को समर्पित होते हैं, खजूर, पिंड खजूर। हाँ, इसमें एक बात और वर्णन की गई है कि घी में जौ पका करके और उसका भोग मैया को लगता है। ये लिखने लायक बात है, इससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जौ का आटा बनाइए और घृत में उसको पकाइए, फिर माता रानी का भोग लगाइए उसको। जैसे आप हलवा बनाते हैं सूजी का, उसी प्रकार से यह भी बनता है। इसमें स्पष्ट वर्णन किया, घी के साथ में जौ का आटा उसको पका करके माँ का भोग लगा करके कन्याओं को परोस दीजिए, बांट दीजिए, प्रसाद में वितरण कर दीजिए। ऐसा करने से राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 34 में वर्णन किया गया। 33 और 34 लिखे देता हूँ, बोले देता हूँ। लिखा है यव चूड़म च साजिकम। यव कहते हैं जौ को। उसका चूर्ण यदि घी में मिला करके पकाया गया है तो वैष्णव्य नैवेद्य राजसूय फलम लभेत। उस परिवार में उन लोगों को राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इन दिनों में तो भारी चलता है, नवरात्रा की ही ये कथा कही जा रही है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। तो घी में इसको, जैसे सूजी का हलवा वो आप पकाते नहीं है, पहले सूजी का हलवा बताऊं कैसे बनता है। पहले कढ़ाई चढ़ाई जाती है, फिर वो गर्म हो जाती है तो उसमें आधा 1 चमचा घी डाल देते हैं, फिर उसको कढ़ाई से चलाते रहते हैं। जब वो खूब चटर पटर करने लगता है फिर उसमें रवा डाल देते हैं। रवा डाल करके कभी कभी तो आप इतना रवा पटक देते हैं कि घी का तो पता ही नहीं लगता कि घी कहाँ रह गया है। हाँ, तो घी के संग जब वो रवा मिलकर के जब वो लाल लाल हो जाता है फिर उसमें आप पानी छोड़ देते हैं। पानी जब उसमें मिल जाता है फिर उसमें आप चीनी छोड़ते हैं, फिर उसको यूँ मिलाते रहते हैं और फिर वो हलवा सूजी का बन के तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी, सूजी पकेगी नहीं और आपने पानी पहले ही डाल दिया, फिर हाल ही चीनी आपने पटक दी तो वो हलवा नहीं बनेगा, वो लपसी बन जाएगी। हलवा को भी बनाने की एक विधि है। उसी प्रकार से जौ के आटे को इसी तरीके से घी में भूना जाता है
फिर उसको इसी तरीके से बनाया जाता है, माँ का भोग लगाया जाता है, फिर ये कन्याओं को जमाया जाता है, प्रसाद में आप घर के लोग ले लेते हैं। तो इसकी कितनी बड़ी महिमा, भले ही आपने कितनी भी नवरात्रा करी हो, चाहे जितने भोग लगाए हों, लेकिन जौ के हलवा की बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी कि माता रानी को जौ का हलवा, इसकी महिमा भी लिखी है। इसकी महिमा लिखी है कि व्यक्ति घर द्वार परिवार छोड़कर बियावान जंगल में भी चला जाए तो भी भगवती लक्ष्मी माता उसका संग नहीं छोड़ेगी, गरीबी नहीं आएगी उसके पास, दरिद्रता नहीं आएगी, जहाँ भी चला जाए बटुआ चकाचक भरा ही रहेगा उसका। यह इसका प्रभाव है। ये नवरात्रा में जरूर कर लीजिएगा। कल परसों सप्तमी को, ये 7वें को कर लो, सप्तमी परसों है। तो जैसे आप रवा का सूजी का हलवा आप बनाते हैं, तो इसमें लिखा है कि जौ का हलवा बनाइए, माँ का भोग लगाइए, कन्याओं को जमाइए, बाजार में मिल जाती है जौ, उसका हलवा बनाइए। तो उसकी महिमा क्या है? वैष्णव्यम विनवेदैव राजसूय फलम लवेत। राजसूय यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, इससे उतने फल की प्राप्ति होती है। संपत्ति संग नहीं छोड़ती। उस व्यक्ति के आंखें बंद करके और हाथ बांध करके, पांव बांध कर उसके जंगल में छोड़ दो, लेकिन तौ लक्ष्मी संग, भगवती लक्ष्मी मैया तो भी उसके साथ में ही रहेगी, उसका संग नहीं छोड़ेगी। यव, इसको संस्कृत में यव कहते हैं और हिंदी में इसको जौ कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही लगे हैं जो जबरदस्ती से? 2 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करें। आप सोइए मत, नवरात्रा का दिन चल रहा है। मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं और मेरी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं। 4 दिन निकल रहे हैं और हम ये पंक्ति ही नहीं गा पाए अभी तक। गाए नहीं गाए? हाँ, आइए। मन लेके आया माता रानी के भवन में। पटियाला की कथा में जौ का हलवा जरूर याद में रखिएगा। जौ का हलवा सर दो। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। वैष्णो माता तेरे ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में।
तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, यहाँ हाथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरे जगमग जोत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हो ले ले अपनी शरण, हुए तेरे भवन ले ले अपनी शरण। रहूं तुझ में मगन थाम करिए चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। हुए तेरे भवन हो ले ले अपनी शरण, होए तेरे भवन ले ले अपनी शरण। रहूं तुझ में मगन थाम करिए चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। हे चिंतपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। होती है कालिदास को दर्शन, तू भक्तों की है प्यारी। जो करे माँ तेरा चिंतन, तू चिंता हर ले सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं कभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। देवी तूने ये नाम है भगत से पाया। हो नैना उज्जवल को तूने सपने में दर्श दिखाया। हो आदेश में
तेरे उसने तेरा मंदिर बनवाया, तो जीवन भर बैठ भवन में माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेजन ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, हाथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरी जगमग जोत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरी भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके माता रानी के भवन। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। ओ मैं तो तेरा बालक मैया, देव तेरी पूजा करे, सिद्धि साधना करे को माँ, देव तेरा पूजा करे, ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे माँ, ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे। हे बोल साचे दरबार की जय, बोल वैष्णो देवी मैया की जय, बोल कैला देवी मैया की जय, बोल कालिका देवी मैया की जय। जयकारा जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। खूब ठुमका लगाए हैं, बैठ जाइएगा। लाओ जल्दी कथा चालू हो गई। आप ठीक से सुन रहे हैं तो इस बात को और बारीकी से सुन लीजिए, जिसमें मैं निवेदन कर रहा था कि नवरात्रा में जौ के हलवे का भोग मैया को लगाया जावे तो इससे राजस्व यज्ञ फल मिलता है। और इसमें जब वो जल भर के रखा जाता है तो उसमें नारियल का पानी रखा जाता है, तो उससे अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है तत्काल। जहाँ आप भगवान के आगे जो जल रखते हैं
तो इसमें जब जौ के हलवे का आप भोग लगाते हैं तो इसमें जल के रूप में नारियल का ही पानी होता है, नारियल जल होता है। मैं यहाँ श्लोक बोले देता हूँ जिसमें वर्णन किया गया, दत्तैव नारकेलाम्बु बहिनी अष्टोफलम लवेत। अग्नि यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जब माता को जल की जगह पर नारियल का पानी पिलाया जाता है, ऐसा वर्णन है इसमें। तो कल छठवीं को तो आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला 108 बेल पत्र रक्त चंदन लगा करके माँ को चढ़ाइएगा। हर पत्ते के ऊपर नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चई, इस मंत्र के साथ 108 बेलपत्र मैं भी चढ़ाऊंगा, आप भी चढ़ाना। कल षष्ठी है और सप्तमी के दिन माता रानी का जौ के हलवे का भोग लगाएं और पानी की जगह पर नारियल जल रखें। नारियल का पानी, ये वो हरा वाला नहीं है, एक बार फिर मैं कहूँगा जो आप पीते हैं, ये वो गोला नारियल फोड़ करके उसमें से निकाला गया वो पानी है, वह है माँ के लिए, उसको रखिएगा। तो इसका राजस्व यज्ञ और अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त करने वाला ये विधान है जो इसमें जो वर्णन है। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि जो जल नारियल जल से माँ को नारियल जल पिलाते हैं उनको यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है तत्काल, यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है। और सुनिए, द्राक्षा सितां समायुक्ता नागरलंक संयुतां विनिवेद महादेवे लक्ष्मीवान रूपवान भवेत। देखिए बातें तो बड़ी अद्भुत हैं, कुछ बातें ऐसी हैं वो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ। वर्णन है कि सुंदरता निखार के लिए सौंदर्य बाहर निखर करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंगल फ्रेम के, बिल्कुल मरे मराए, हाथ लग जाए तो नीचे ही गिर जाए, बिल्कुल खाता पीता भी उन्हें बिल्कुल भी लगता नहीं है, बिल्कुल दुबले से बिल्कुल पतले से। क्या सुंदर वर्णन किया गया है। द्राक्षा कहते हैं सूखा हुआ अंगूर, क्या बोलेंगे उसको, किशमिश, किशमिश बोलते हैं सूखे अंगूर को। तो द्राक्षा यानी सूखा हुआ अंगूर, और उसको यदि हवन में यज्ञ में घी में मिलाकर उससे आहुति डाल दी जाए तो व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, रूपवान और लक्ष्मीवान, संपदा भी चल के आएगी और रूप भी चल कर के आएगा। इतनी बड़ी इसकी महिमा है किशमिश। और उसको घी में डाल करके नवरात्रा के यज्ञ में उसकी आहुति डाली जाए। द्राक्षा लिखा है, उसी को किशमिश को ही बोलते हैं। इसकी आहुति डालने से वर्णन लक्ष्मीवान रूपवान भवेत, स्त्री पुरुष धन और सौंदर्य उन्हें दोनों प्राप्त हो जाते हैं। वर्णन किया है कि यज्ञ में धनिया की आहुति डालने से, गन्ने की आहुति डालने से और मूंग के दानों की आहुति डालने से, मक्खन की आहुति डालने से कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहती, बिल्कुल रुकावट नहीं आती। एक बार फिर बोल दूं, वर्णन किया गया कि धनिया की आहुति है इसमें और गन्ने की आहुति है और मूंग के दाने, हरा मूंग और मक्खन, इनकी आहुति नवरात्रा के इस यज्ञ में डालने से किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आती। आप कहते हैं ना कि बच्चा एक एक नंबर से रह जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गया फिर भी रुक जाता है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए नवरात्रा में बड़ा अच्छा विधान है। एक चूदंडम मंडम नवनीतम निविद्य चाह, इसमें यज्ञ में इतनी चीज़ों की आहुति डाली जाती है तो इससे बड़ा आनंद आता है। और इसमें लिखा है कि जो आप नवनीत यानी मक्खन की आहुति डालते हैं, सौभाग्यमुत्तमम प्राप्य, माताओं का सौभाग्य, पति की लंबी उम्र बढ़ती है, इससे बच्चों की उम्र बढ़ती है। देवी लोके महीयते, ऐसे लोग माँ के दरबार में सम्मान पाते हैं। नवनीत समायुक्तम तिलम देव्यै निवेद चाह, इसमें तिल की आहुति महाराज उनको बहुत धन और संपदा प्रदानित कर देती है, ऐसा वर्णन किया गया है। उस व्यक्ति की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। और ये और वर्णन किया है कि जो देवी देवताओं का आह्वान बंदन पूजन करते हैं, मरण के उपरांत उनको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी दुर्गति नहीं होती। तो 100 बातों की बात मैंने इस आज की कथा में, नहीं मानोगे, नैवेद्य की बात कही गई है। तो ये नैवेद्य का, ये भोग लगाने की बात कही गई है। सप्तमी के दिन आप कर लीजिए
और अब कन्या पूजन की भी बात बहुत बड़ी अद्भुत है। और कन्या पूजन और उससे पहले नमस्कार की बात, जो देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, प्रसार्यम दक्षिणम हस्तम स्वयं नम्र सिरा पुनः दक्षिणम दर्शयन पार्श्वम मनसापी च दक्षिणाम। देवताओं की जब परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते समय देवता दाहिनी हाथ पर होना चाहिए, यानी अंदर की तरफ। जैसे आप व्यासपीठ की परिक्रमा लगाएं तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, है ऐसे लगाएंगे। व्यासपीठ दक्षिण हाथ पर। कहीं भी आप परिक्रमा करने को जाते हैं, परिक्रमा के अंदर मल मूत्र का विसर्जन नहीं होना चाहिए। परिक्रमा करते समय चाल ऐसी होनी चाहिए जो 7वें 8वें महीने में एक गर्भिणी स्त्री की जो चाल होती है। ये तो बहुत गिरिराज जी की परिक्रमा में दौड़ दौड़ करके चलते हैं। तो वो पूज्य डोंगरे जी महाराज के शिष्य कमलेश जी कहते थे, कमलेश जी महाराज के ये घोड़ा घोड़ी बनने की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके चलते हैं, छलांगे लगा लगा करके जल्दी हो जाए। 2 घंटे की परिक्रमा 1.25 घंटे में नहीं, 2 घंटे की परिक्रमा 2.25 घंटे में। उस समय आपको स्पर्श दोष भी न लगे, लोगों में धक्का मुक्की करके न चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। उसी दक्षिणम दर्शयन पार्श्वम मनसा पीछ दक्षिणाम। देवताओं को दक्षिण की तरफ यानी सीधे हाथ पर रख करके उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाए। जो लोग माँ दुर्गा की 108 परिक्रमा लगा लेते हैं, तुलसी की 108 परिक्रमा लगा लेते हैं, पीपल की 108 परिक्रमा लगाते हैं, उसका महत्व तो सुन लो थोड़ा। ये बातें आपको कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए इस पागल आदमी से सुन लीजिए जो आपके काम में आएंगी बातें। माताओं, आप कथा में गड़बड़ कर रहे हो, बैठ जाइए। देरी से आते हैं तो फिर आप वहीं बैठिए। घाटा तो मुझे ही होगा, नोट चढ़ने से बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नोटों की जरूरत नहीं है कि कथा का आनंद ही चला जाए, इसलिए वहीं बैठे रहिए। चढ़ाने के लिए वहाँ अक्षय पात्र गौ माता का रखा है, बड़ा सा अक्षय पात्र हुंडी पात्र रखा हुआ है। इसमें जो भी डाला जाता है वो गौ माता के खाने पीने के ही काम में आता है, उसको और जगह खर्च नहीं किया जाता। जैसे तृप्ति बालाजी में हुंडी रखी है, दुष्ट राजा के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें से 10,000 ब्राह्मण रोज भोजन करते थे। इस अक्षय पात्र को भी पूजा गया है। आने वाले समय में तुलसी तपोवन गौशाला के पास एक ऐसा अक्षय पात्र है, इसमें से 1 लाख गौ माता भोजन करेगी। हर कथा में लेके चलते हैं, बार रखा हुआ है, मैं उसे बंधन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरी बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति। तो कथा में तो जैसे आप आए, जहाँ जगह मिल जाए बस वहाँ बैठ जाइए, कथा का तार टूट जाता है। तो लिखा है कि जो आप परिक्रमा करते हैं, तुलसी की करते हैं या माँ भगवती दुर्गा की पूजा करते, परिक्रमा करते, 108 परिक्रमा का महत्व इस काल का पुराण में वर्णन है। अष्टोत्तर शतम यस्तु देव्या कुर्यात् प्रदक्षिणम ससर काम मासाध्य पश्चान मोक्ष ममाप्नुयात्। जो व्यक्ति बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, ये तो मतलब की बात है आपकी कि बेटा बड़ा हो रहा है, बच्चों की शादी शुदियाँ नहीं हो रही हैं, जो स्त्री पुरुष 108 परिक्रमा माँ भगवती जगदम्बा की करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके हर संकल्प पूरे हो जाते हैं और अंत में उनको मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा देखो, परिक्रमा की इतना बड़ा महत्व है। मैं इस कथा में आता हूँ तो परिक्रमा लगा करके तब व्यासपीठ पर बैठता हूँ, और जब यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ की परिक्रमा करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ। परिक्रमा का महत्व न हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा लाखों लाखों लोग क्यों लगाते हैं? परिक्रमा का महत्व न हो तो 84 कोस ब्रज यात्रा की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? परिक्रमा का महत्व न हो तो चित्रकूट में कामदगिरीनाथ भगवान की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? यानी कानिच पापानी जन्मांतर कृतांच तान तान प्रक्षंति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जब परिक्रमा में आप अपना पाम रखते हैं, फेरी लगाते हैं, तो एक एक पाम रखते रखते आपको 1,000 यज्ञ करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा परिक्रमा की। उसी बात को वर्णन किया गया 108 परिक्रमा, तुलसी मैया की, दुर्गा मैया की, बट देवता की, पीपल देवता की, या किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की या परिक्रमा। याद रखना, शंकर जी की आदि परिक्रमा लगती है मंदिर के अंदर से लगाएंगे तो, जहां पानी गिरता है उसको लांगा नहीं जाता। लेकिन मंदिर के बाहर से परिक्रमा आप लगा रहे हैं तो कितनी भी लगा लीजिए, फिर कोई उसका दोष नहीं है। अंदर से आदि परिक्रमा, बाहर से चाहे जितनी परिक्रमा आप लगा लीजिए। दुर्गा मैया की अंदर से परिक्रमा आप लगा रहे हैं प्रतिमा की तो 1 परिक्रमा, और मंदिर के बाहर से जितना आप लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए।
कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन इस कथा को सुनते सुनते सगरे देवता पंडित और सगरी देवियां पंडितानी बन जाएंगी। बिल्कुल कथा ही इस प्रकार की है, अद्भुत आनंद देने वाली कथा। मनसा पीछयो दध्यान देवी, पंडित और पंडितानी ये ब्राह्मण ब्राह्मणी से नहीं है, जो बुद्धि से काम करे, बुद्धिमानी से, उसको कहते हैं उसकी धी, उसकी बुद्धि पंडित बन जाती। तो मनसा पीछयो दध्या देवी भक्ता प्रदक्षिणम प्रदक्षिणाद यम ग्रहे नरकाणी न पश्यति। जिन घरों के लोग देवी देवताओं की परिक्रमा, सुबह आरती करते हो ना, आरती में वही घूम के एक परिक्रमा लग जाती है। जो देवताओं की परिक्रमा करते हैं उनको यमराज के घर नहीं जाना पड़ता, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसा वर्णने कायको वाग भविष्य मानसिक स्मृता नमस्कार सुतज्जगै रुद्ध माध्यस्थ मध्यमा। देवताओं को वंदन करें, प्रणाम करें। प्रणाम कितने प्रकार का होता है उसके लिए भी वर्णन किया गया है। पौराण के विद कर्मा मंत्र वा कृतेन थी, एक शरीर से प्रणाम होता है, एक वाणी से भी प्रणाम होता है, वाणी से, और एक मानसिक प्रणाम होता है। सवाचको धमोग्य हो नमस्कारिस्त पुत्र का। भगवान शंकर समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो प्रणाम है वो है जो शरीर से प्रणाम किया जाता है। कुछ लोग तो शब्दों से प्रणाम कर लेते हैं, जी हम आपको प्रणाम करते हैं। कुछ लोग मन से प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा प्रणाम है कायकस्तु नमस्कार ही देवा तुष्यंत नित्यसा। जो शरीर से प्रणाम किया जाता है इससे देव बहुत प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। अयमेव नमस्कारो दंडादि प्रणाम भी, सबसे बढ़िया बढ़िया प्रणाम वो है जो दंड लाठी की तरह लेट के प्रणाम किया जाता है। याद रखना, माताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए। पुरुष लंबे होके लेट के प्रणाम करें, जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और माताएं किसी को प्रणाम करें तो उनका पंचांग प्रणाम होना चाहिए। दोनों कोहनी, दोनों घुटने और मस्तिष्क यही धरती पर लगे, उसकी छाती, उसका वक्षस्थल धरती पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। मैंने देखा है गिरिराज जी की परिक्रमा में माताएं, माइक खोलिए, दंडवती परिक्रमा लगाती है तो कंधे के भर लेट के लगाती हैं, ऐसे सीधे लेट के नहीं। नारी को तो छाती के भर सोना भी नहीं चाहिए। धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। तो यह वर्णन किया गया है, प्रणाम की बात बताई गई। नमस्कार ही दंड के समान पृथ्वी से युक्त होने के कारण प्रणाम कहलाता है। ये बात पूर्व में भी कही गई है। पुरुषों के लिए लंबे होकर दंडवत और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम का विधान बताया गया है। नैवेद्येन भवेत सर्वम नैवेद्या अमृतम भवेत धर्म काम मोक्षांश नैवेद्य से प्रतिष्ठता। भगवान शंकर कहते हैं मैंने तुम्हें नैवेद्य यानी भोग की बात बताई, भोग से अमृत लाभ प्राप्त होता है। जो भगवान का भोग लगाते हैं उनके भोजन में यदि कोई विष भी मिला दे तो उसे स्त्री पुरुष के प्राण नहीं जाते, जहर भी उनके लिए अमृत बन जाता है, ऐसा काल का प्राण में लिखा है। इसलिए भगवान का भोग लगाइएगा। प्रहलाद जी को जहर पिलाया गया था, कथा नरसिंह पुराण में आती है। हिरण्यकश्यप के चेलों ने कहा था कि तेरे नारायण का चरणोदक है, ये ले ले, और चरणोदक समझ करके हलाहल जहर पी गए प्रहलाद जी, और वो विष अमृत बन गया। मीराबाई को भी जहर दिया गया, लेकिन मीरा तो पानी भी नहीं पीती है भगवान को भोग लगाए बिना, तो मीरा को दिया गया विष भी अमृत बन गया। वही बात यहाँ ग्रंथ में लिखे, नैवेद्यन भवे सर्व नैवेद्य अमृतम भवेत। जो भगवान का भोग लगा करके जीमते हैं, खाते हैं, विष भी उनके लिए अमृत बन जाता है, जहर भी उनको मार नहीं पाता। ये भोग लगाने की महिमा है। इसलिए इस बात के ऊपर मैं इतना जोर देता हूं कि आपके घर में नित्य भगवान का भोग लगना ही चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षांश नैवेद्य से प्रतिष्ठिता। भगवान को भोग लगाने से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं, इसलिए तो लोग 56 भोग लगाते नहीं, काई क्यों लगाते? धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। जो भगवान को अपने मंदिर में भगवान का भोग लगाते हैं, सुबह फल का भोग लगा लीजिए, माखन मिश्री का भोग लगा लीजिए, दोपहर को अन्न का भोग लगा लीजिए, शाम को एक गिलास दूध रख दीजिए भगवान के लिए। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि तीनों समय आप अन्न का, रोटियों का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान का भोग लगाने के लिए फिर 3 बार स्नान की जरूरत होगी। अब शाम को तो आप नहा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप दुग्ध भोग लगा दीजिए, मिश्री रख दीजिए, बतासा रख दीजिए।
पंचमेवा रख दीजिए, फल का भोग लगा दीजिए, बस इसी से भगवान का काम चल जाता है। परमात्मा की तो पूजा बहुत सहज है। एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान तो आपके पति से भी सीधा है, क्योंकि भगवान के भोग में नमक ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ कहता नहीं है, और इस घरवाले की थाली में नमक ज़्यादा हो जाए तो थाला पटक करके महाराज आंखें ऐसी दिखाता है, चुरपुरी आंख दिखाता है। तो आदमी को अपने पति को प्रसन्न करना मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा सहज है। इसलिए इसको कहते हैं पति और उसको कहते हैं परम पति। वो तो बहुत सरल है, वो बहुत सहज है, उसकी पूजा भी बहुत सहज है। हाँ, वो तो आपको ये तो 56 व्यंजन मांगता है, ये भी दो, पापड़ नहीं दिया, कलाकंद नहीं दिया, दही में तड़का नहीं लगाया, जीरा नहीं डाला। अरे कभी कभी देवताओं इन माताओं की बड़ाई भी कर दिया करो, कह दिया करो आज तो कहाँ स्वादिष्ट भोजन बना है। ये बेचारी सुबह से लगती है 4 बजे से, थोड़ी उसको भी खुशी मिल जाएगी, या तो सास माँ ने खूब बड़ाई कर दी है, उसको तो बड़ा बढ़िया लगे। एक नई नई शादी होके आई, एक बूढ़ी माता का स्वभाव इतना कसीला था, कुछ लोगों का ऐसा करेले से भी कड़वा स्वभाव होता है। खैर आप में तो नहीं होंगी ऐसी माताएं। नई नई शादी होके आई थी बेचारी ने, और उसने वो बनाया, क्या बनाया उसने, कड़ी बनाई। कड़ी तो आप जानते हैं, बड़ी कड़ी। उसने जब कड़ी बनाई और डुकरिया को परोस दी, कड़ी परोसी तो उसमें नमक हो गया ज़्यादा। तो उसने इधर आ, उसने डांट करके कहा, नई नई बेचारी बच्ची आई, अभी तो ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, वो कांपती कांपती आई और बोली, माँ जी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तेरे बाप दादाओं ने भी ऐसी कड़ी बनाई, देख ये कितनी कड़वी हो गई है। डांट लगाई उसे, रो पड़ी बेचारी। वो बोलने लगी, माँ जी गलती कल से नहीं होगी, आज हमें माफ़ कर दीजिएगा। 8 दिन बाद उसने मठा के आलू बनाए। मठा का दही का आलू बड़ा अच्छा बनता है। उसने दही के आलू बनाए और डोकरिया को परोसा। डोकरी ने खाया तो फिर डांट लग गया, छोकरी दरा। तो कांपती कांपती आई और बोली, माँ जी आज भी नमक ज़्यादा हो गया है क्या? डोकरिया बोली, नमक ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वो बोली, तो आप फिर क्यों डांट रहे हैं? मैं तुझे इसलिए डांट रही हूँ कि जितना बढ़िया दही का आलू तूने आज बनाया है, पिछले सोमवार को इतनी अच्छी कड़ी क्यों नहीं बनाई, ये बता तू। कुछ लोगों के लिए बहाना चाहिए लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। ये बेचारी बेटियां बहुएं घर में इतना काम करती हैं, मेहनत करती हैं, कभी कभी इनकी बड़ाई कर लिया करो। ईश्वर को प्रसन्न करना जमाना बड़ा सहज है, लेकिन बबलू के पापा को प्रसन्न करना और बबलू की मम्मी को प्रसन्न करना, तो बबलू मीन्स वो आपको पता ही है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। नैवेद्य की बात बताई गई, सर्वयज्ञमयम नित्यम नैवेद्यम सर्वतुष्टिदम। जिस समय आप अपने घर में भगवान का भोग लगाते हैं, सर्व यज्ञ, आपने धरती के संपूर्ण यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त कर लिया। बस एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। तांबे का इतना बड़ा पात्र, अपना बर्तन घर में मंगा लो, हवन कुंड मंगा लो, छोटा वाला मंगा लो, या तो गौ माता के उपले, गोबर के कंडे हमारे यूपी में बोलते हैं, कहीं उसको उपला भी बोलते हैं, तो वो व्यवस्था कर लो। नीम की लकड़ियां रख लो, दोपहर के समय में थोड़ा सा उपला कंडा जलाओ, थोड़ा सा उसमें घी डालो और 5 ग्रास तोड़ करके उस आग के ऊपर, अग्नि के ऊपर 5 ग्रास डाल दो, तो इसका फल सर्व यज्ञमयम नित्यम, संपूर्ण यज्ञ प्राप्त फल प्राप्त होगा। जो आजकल जो थालियां भगवान को दिखा दी जाती हैं, 25-30 साल से ये सब भोग लग रहा है। 25 साल पहले तो अग्यारी उपला जलाया जाता था, उसमें घी डाला जाता था, अग्यारी की जाती थी, आग ऊपर निकलती थी और फिर उसमें ग्रास तोड़ के डाला जाता था। यहाँ मेरी पकी पकाई माताएं बैठी हैं, उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा। पहले अग्यारी होती थी, ये थोड़ी ही होता था कि थाली दिखाओ के लग गया भोग। आजकल तो ऐसा ही भोग लगता है, मंदिरों में भी बस थाल दिखा दो। अभी हमने पिछले बार हनुमान जी का भोग लगाया, 156 नहीं था, पता नहीं 200 के लगभग, 250 के लगभग होगा। जितनी टोकरियां थी, एक भी टोकरी ऐसी नहीं थी कि जिसमें से ग्रास निकालकर अग्नि के ऊपर न डाला हो। इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। आजकल हम नवरात्रा में रोजाना मैया को नारियल की गिद्दी खिला रहे हैं। हाँ, वो कोई खैर हमारी
गिद्धी के लिए वो भूखी नहीं है, लेकिन हमें तो खुशी होती है कि मैया ने आज हमारी गिद्धी स्वीकार कर ली। उसको ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, वो तो ड्राई फ्रूट की ही धरती पर रहती है, वहाँ रह पहाड़ों में बैठी है, दुनिया भर का ड्राई फ्रूट होता है। तो हमें तो खुशी होती है कि उसको अपने जम्मू का बढ़िया नहीं लगा, हमारे पटियाला का आज बहुत ज़्यादा बढ़िया लग गया उसको। पटियाला तो मैं वैसे भी नहीं भूल पाता, पटियाला को इसलिए भी नहीं भूल पाता क्योंकि हमने गोबर की लकड़ी बनाने के लिए यहाँ से मशीन मंगाई पटियाला से, वो ऑनलाइन मंगाई, यहीं से गई पटियाला से, इतने रुपया की आई वो मशीन, लेकिन वो नहीं चली 4 दिन भी, इसलिए भी नहीं भूल सकते पटियाला को, नहीं चली, यहीं से गई थी पटियाला से गोबर की लकड़ी बनाने के लिए। ऐसा सोचा था कि जितने भी शमशान घाट हैं गौ माता के गोबर की लकड़ियां, अब मेरे पास वो नंबर नहीं है, नहीं मैं उसको मैं देखूंगा, हो सकता है नंबर शायद हो, मैं कहूँगा कि भैया अब तो मैं पटियाला आ गया, मशीन को तो वो नहीं चली 4 दिन भी, तो पटियाला तो वैसे भी काम भूलने के लायक है, ये तो मैंने यही बोल दिया, लेकिन सही है 4 दिन मशीन चली नहीं, पटियाला से ही गई ऑनलाइन। अभी तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि हम माँ को ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं और इस बात की खुशी हो रही है कि तू जम्मू में बैठी है और वहाँ के तुझे ड्राई फ्रूट कैसे लग रहे हैं तू जाने, लेकिन हमारे पटियाला के ये सिंगला जी के घर के ड्राई फ्रूट अम्मा तुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, इतना आनंद हो रहा है। और आज ही आपने सुना है यज्ञ में किशमिश ड्राई फ्रूट डालने से लक्ष्मी लाभ होता है, सौंदर्य प्राप्त होता है, इसलिए तो हमारे चेहरे पर चमक आ रही है, क्योंकि रोज मुट्ठी भर डाली देते हैं अग्नि में, स्वाहा खा ले मैया, आहा आहा करके खा ले। माँ को भोग एक एक चीज का बड़ा बारीकी से वर्णन किया है। आपने सौगंध खाई है कि हम भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने सौगंध खाई है कि सबके घर में अग्यारी जलवा करके रहूंगा, सबके घर में भोग लगेगा, इसलिए क्योंकि सर्व यज्ञमयम नित्यम नैवेद्यम सर्वतुष्टतम, जिनके घर में अंगारा जला करके 5 ग्रास अग्नि के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं उन लोगों को संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो एक उपला जलाइए, तांबे का पात्र रखिए, उसमें घी की चम्मच छोड़ दीजिएगा, कपूर लगा करके अग्नि जला दीजिए, उसमें जब अग्यारी ऊपर चल करके आ जाए तो उसमें 5 ग्रास डाल दीजिए, इससे देवता पितर सब संतुष्ट हो जाएंगे, रोज आपको यज्ञ करने का फल मिलेगा। हाथ उठा के बताइए कितनी बहनें माताएं करेंगे, और जिनके हाथ ऊपर नहीं भये हैं वे क्या करेंगे, हाथ नीचे करो, ये करके देख लो आप, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत खुशियां मिलेंगी। लिखाएं सर्व यज्ञमयम नित्यम नैवेद्यम सर्वतुष्टतम ज्ञानदम कामदम पुण्यम सर्वभोग्यमयम तथा। इससे बच्चे आपके पढ़ लिख करके मेधावी हो जाएंगे, बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे, कामनाप्रद पवित्र तथा सर्वभोग्य रूपी सामग्रियां आपको धरती का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मनसापि महादेव्यम नैवेद्यम दातुमिच्छति यो नरो भक्ति युक्तः सन सदीर्घ आयु सुखी भवेत। जो भगवान को नैवेद्य लगाते हैं उनको लंबी आयु प्राप्त हो जाती है, लंबी उम्र मिलती है। जो मनुष्य माता को नैवेद्य समर्पित करते हैं, देवताओं का भोग लगाते हैं, वह दीर्घायु एवं सुखी जीवन जीते हैं। ये भोग लगाने की इतनी बड़ी अद्भुत परंपरा है, इतनी बड़ी महिमा। महामायां सदा देवी अर्चिष्याम भक्तितः नानाविधस्तु नैवेद्यैरति चिंताकुलस्तु सह। जिनके घर में माँ को भोग, भगवान को, देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, देवताओं को उस घर की चिंता हो जाती है, देवता उस घर के लिए चिंतित होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। क्या बेटिया? बारात में आए ना तो पता है दिया गुजरा तो ना द्वारा दिला दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
यदि कोई सामग्री नहीं है तो आप मानसिक भाव से भी आप माँ का भोग लगाते हैं तो इससे भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तत्पश्चात नमस्कारेण लभते चतुर्वर्गम महामति सर्वत्र सर्व सिद्ध्यर्थम। देखो एक बात मैं निवेदन करूंगा, जब भी आप यहाँ कथा में आते हैं तो व्यासपीठ को आप यहाँ नहीं कहीं भी प्रणाम करके बैठिए। मंदिर के सामने से आप निकलते हैं, मंदिर में जाने के लिए समय नहीं मिलता तो बाहर से हाथ जोड़कर प्रणाम करके वंदन करके जाइए। जो ऐसा करते हैं उनके लिए वर्णन किया गया है कि ऐसे लोगों को सदक्षिण यम ग्रहे नरकाणी न पश्यति, ऐसे लोगों को यमराज के दक्षिण मार्ग से नहीं जाना पड़ता। दक्षिण मार्ग में बड़े कष्ट हैं, बैतरणी मिलती है दक्षिण मार्ग में, और बहुत भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो लोग अन्यायी और अपराधी हैं, मौत के बाद उनको दक्षिण रास्ते से लेके जाया जाता है। जो लोग धर्मात्मा हैं, ये जन अच्छे काम करते हैं, वो पूर्वीय दरवाजे से प्रस्थान करते हैं, पूर्वी रास्ते से प्रस्थान करते हैं। तो वर्णन है कि सदक्षिण यम ग्रहे नरकाणी न पश्यति, जो देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हैं, मंदिरों से आगे से निकलते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्कार करते हैं, जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते हैं, वर्णन है कि सदक्षिण यम ग्रहे नरकाणी न पश्यति, ऐसे लोगों को उन्हें यमराज का भवन नहीं देखना पड़ता, उन्हें यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। नत्वा विजयते लोकान नत्या यूरोपे वर्धते नमस्कारेण दीर्घायु छिन्ना लभते प्रजा। नमस्कार द्वारा लोग विजयी हो जाते हैं प्रणाम करने से। एक कथा महाभारत में आती है, युद्ध के पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम किया था, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया था, कुल गुरु को प्रणाम किया था। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, अर्जुन भले ही अब कितने भी दिन युद्ध चले, परिणाम घोषित हो गया कि इस युद्ध में विजय तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद एक नए भाग्य का निर्माण